इस समय निशाचरों का झुंड कुटिया के आस-पास दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए पूजन सामग्री लाओ, हवन और पूजन कर लिया जाए। आरती करिए लाओ भाई। ओम सोमा स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ बेटा पुत्री बोलो। बड़ा अत्याचार हो रहा है। हाँ, असुरों का अत्याचार बढ़ गया है। इस समय मैं भगवान शिव का ध्यान करके देखता हूँ कि नारायण का अवतार होने वाला था, वह कब होगा। बेटा प्रवक्ते, मैंने भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान शिव के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए नारायण श्री विष्णु भगवान अयोध्या नरेश महाराज प्रसन्न में अवतरित हुए हैं। इसलिए तुम दोनों कुटिया के अंदर रहकर मानसिक जाप करना और सावधान होकर रहना। मैं जाता हूँ महाराज दशरथ से उनके दोनों पुत्र को मांग करके असुरों का विनाश कराऊंगा। तुम लोग सावधान होकर रहना। गुरुजी, हो सकता है निशाचरों का झुंड लगा करके हम लोगों को खा जाए, इसीलिए कह रहा हूँ मानसिक जाप करना और कुटिया के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। मानसिक जाप करना है। पाया
उपस्थित हैं। जाओ, जा करके उनसे कहो कि गाधिपति विश्वामित्र जी सिंहपाल पर विराजमान है और दरबार में आना चाहते हैं। जी हाँ, आयुष्मान कल्याण हो राजन, चिरंजीवी भव। आपने तो ऐसी कृपा कभी नहीं की थी जो कि सेवक के घर में आप बिना बुलाए हुए दर्शन दिए हैं। हे राजन, असुरों को अत्याचार से मैं बहुत पीड़ित हूँ। इसलिए हे राजन, जिस समय युद्ध मैं करता हूँ, सुख निश्चय मुझको देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक हो मैं उनसे युद्ध करूं तो धर्म हानि और लज्जा है, पर धन वहां ले न लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। इसलिए हे राजन, तुम अपने सुत दोनों राम लखन को 200 मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुमको पुण्य सुयस कल्याण हर्ष उन दोनों को।
असुरों को, शत्रु कर सारे असुरों को क्षण भर में संहारूंगा, बुनियाद मिटा दूंगा सबकी, हरगिज ना हिम्मत हारूंगा। और लगता है कि घर रूहे अनवर नहीं, जीवन में यहाँ के कहने थाल इनकी सहायता। क्यों महाराज दशरथ बिजली की तरह देख कर बर्फ की तरफ चलते पड़ गए? क्या समझा था मैं घास फूस मांगने आया हूँ? घर मांग लो, धन मांग लो, द्वार मांग लो, ये सब मैं मांगने आया था। अरे मैं वही विश्वामित्र हूँ जिसने तुम्हारे कुल के शंकु को आकाश मार्ग पर लटका दिया। मैं वही विश्वामित्र हूँ जिसने तुम्हारे ही कुल को, हरिश्चंद्र को जगह जगह की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया और अंत में रोम के हाथ झुकवा दिया। अरे क्या तो अच्छी नहीं इस अवसर में भाग, या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। राजा तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा रही जवानी दीवानी फिर भी माया न मानता है। उपकार संत का करने में इतनी बातें, इतने उलझन, कुछ दिवसों को उनको देने में इतना विलंब, इतनी अड़चन। अगर जाकर के मैं शंकर जी से कहता तो हिल जाता उनका भी आसन, विष्णु से जाए अगर कहता तो चल चलते छोड़ जरूर आसन। मांगी जो तुमसे यह इच्छा, इसमें तुमको संताप हुआ है, दुख मुझे और तुझको भी इस पूरे कार्य में भाग हुआ। महाराज दशरथ, मैं तुम्हारी अयोध्या नगरी को जलाकर खाक करने की क्षमता रखता हूँ, इसलिए तुम सावधान होकर के राम लक्ष्मण को मुझे दे दो या मेरे पाप का प्रायश्चित बोलो। चुप रहो, तुम भी अपने शिष्य की तरह करती हो, मीठी चुड़ी बातें करके मुझे पढ़ाने आए हो। देखो मेरा बात ध्यान से सुनो, तुम अपने शिष्य को समझा दो और राम लक्ष्मण को मुझे गिरा दो, अन्यथा तुम जानते हो मैं वही विश्वास हूँ। अगर आपकी आज्ञा है तो हम भी स्वीकार है। बेटा राम समर जीते को चिरंजीवी जुग जुग रहो, कीर्ति नतावर हो। मेरा जुग जुग जियो, तुम्हारी कीर्ति बस इतनी सी बात, कुछ और बात। वह कौन सी बात? आयत दीजिए, जय हो मुनि के साथ, सिर पर आशीर्वाद का मेरे रखिए हाथ। इनके माता
पिता हम थे, परंतु आज से इनके माता पिता आप हैं। गुरुदेव इनकी रक्षा करना। हे राजन, आप अधीर न हो, मैं इनका भली बात रक्षा करूंगा और ये सबका रक्षा करने वाले हैं, यही ध्यान में रखना। आप जरा सा भी मन नहीं करना। अगर आपकी आज्ञा हो तो माता जी से आज्ञा लेकर फिर आपके साथ चलता हूँ। बेटा राम, पिताजी से प्राप्त करने में इतनी उलझन, इतनी विलम्ब, तो बताओ बड़ा माता का स्नेह पिता से कहीं पुत्र ज्यादा होता है। ऐसा न हो बात बिगड़ जाए। लेकिन जाओ और आज्ञा लेकर शीघ्र आना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी आप एक धनुष बाण लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे माता, मैं जात हूँ मुनि कौशिक के साथ। ऐसा आशीर्वाद दो पूर्ण होए सब काज। तुम्हें भी आज्ञा दे रही, अरे जाओ मेरे राज, माँ का आशीर्वाद हो, अब होए न बाका बेटा राम, हमारी कुटिया पर चलने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो 3 प्रहर का है और एक दूसरा 3 दिन का है। चलिए उड़ छाड़ी प्रभु, 3 पहर की राह, सुख से आश्रम पहुंचकर करिए यज्ञ उत्साह। ठीक है, चलता हूँ, लेकिन पहले रास्ते पर तारका नाम की राक्षसी है जो ऋषि मुनियों को खाकर के सोई रहती है और 60,000 हाथी का बल रखने वाली है। मुनि
अरे बेचारा, ये वही तारका है जो ऋषि मुनियों को खा करके सोई हुई है। दुष्टनी मुनि महात्माओं को खाकर क्या सोती है? उठ, एक तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। भाग दिखाऊंगी। हे गुरुदेव, आप यज्ञ शुरू करिए। हम दोनों भाई धनुष बाण लेकर आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। होम कर लागे मुनिधारी मतवाला है। अरे घर घोर घटा है खाई ही इस बदले रंग जमाने की कत्ता ठुमरी की साथ साथ गाना लाने की रंग बदलता है, प्यारे के नारे बहते हैं। एक कमर सभा मेरी क्या सज रही है, चमन में चमेली कली खिल रही है। सब चीज की असर है मगर दाने वाली परी की कसर है।
उसी में बुलाओ पाकिस्तान सैनिकों को अभी और करेगा ईमानी से मुजराना सही ठीक कर रहे हो, हुजूर बुला रहे हैं। हेलो, तो आओ। कहना है रंग बरसेगा, नूर बरसेगा, लम्हा लम्हा सूर बरसेगा, जाम उठाने की देर है साथी। आबताब हो जाए कि जिसकी आबताब हो जाए और कतरा कतरा गुलाब हो जाए कि तू रात भर के मुस्कुरा दे साथी, तो सादा पानी शराब हो जाए। के दिल जहब से आज टूट ही गया, कि कैसे कहे कैसे जीते हैं कम पीते हैं, ज्यादा कभी कम हो पीते हैं। वो दिल जहब से आज टूट गया, आज जहब से आज टूट ही गया, आज कैसे कहे कैसे जीते हैं कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं। लेकिन महाराज के दरबार में कहना है अभी जाम का है सहारा, वरना क्या है हमारा, ओ जाम के सहारा, वरना क्या है हमारा। ये दवा जो ना पीते हैं हम भला कैसे जीते, आज देखो मुड़ते हैं जहाँ बेबसी है वहाँ बेबसी बन गई है मेरी ये फिजा। आज यहाँ रहे वफा, हाँ यहाँ रहे ना दूर, आज यहाँ नहीं वफा, हाँ यहाँ रहे ना दूर। आज जख्मों को हम कैसे सीते हैं, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं। अजी जाम का है सहारा, वरना क्या है हमारा। ये दवा जो ना पीते हैं कि हम भला कैसे जीते, देखो मुड़ते हैं जहाँ बेबसी है वहाँ बेबसी बन गई है